भारत का मुसलमान का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये प्रैक्टिकल दिखा दे कि 2024 में हम 400 को पार करके आएंगे और इन चोरों को भगाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे हम। आज नरेंद्र मोदी जी देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश जमीन से जुड़े हुए नेता आज गरीब के, किसान के, मजदूर के, मजलूम के, व्यापारी के दर्द को समझने का काम कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को क्या आपत्ति क्या है, क्योंकि इन चोर चाह रहे मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए। ये बहुत बड़े मदारी हैं, ये मदारी हैं, इनसे बड़ा मदारी कोई नहीं है। ये कभी मोटरसाइकिल पंचर की दुकान पर जाते हैं और कभी फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं। और देखना अब राहुल गांधी जाकर पुलिस की दुकान पर, अब जूते की दुकान पर पुलिस करेंगे। अब संसद के अंदर ये आंख मारते हैं, अरे 140 करोड़ जनता का जहाँ पर विकास होना है, रोजगार पे कभी इन्होंने बात नहीं की 60 साल में। भारत के मुसलमान को गुमराह करने का काम किया है, क्या दिया मुसलमान को पत्रकार साहब इन्होंने 60 साल में, बताइए आप मुझे। देश कह रहे हैं कि अभी तो मोदी सरकार में तो और जुल्म हो रहा है। अरे पत्रकार साहब मोदी सिर्फ बदनाम करने वाली बात है। अगर आज मुसलमान अगर सेफ है, सेपरेट है, खुश है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुश है। अगर साथ जोड़ने का काम किया, कंधे से कंधा मिलाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब भारत का मुसलमान ये दिखाएगा 2024 में इन पार्टियों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा, इनके पास भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। 400 को पार करेंगे हम। हमास के साथ में तो जो है कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है, कह रही है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान जो है का मुसलमान आतंकवाद के साथ नहीं है, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पत्रकार साहब मोदी एक बार कुआ लो चाहे 1000 बार कुआ लो, भारत माता की, भारत माता की, ये भारत के मुसलमान की पहचान है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो हमास के आतंकियों ने इजराइल की महिलाओं के साथ में किया, जिस तरीके से उनको टहलाया नंगा करके, आपको लगता है कि इस्लाम को अल्लाह अकबर के नारे लगाकर किसी को मारना या उनकी लाशों को टहलाना सही है? पत्रकार साहब महोदय, मेरे अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिंसा नहीं करनी, नफरत नहीं करना, खून नहीं करना, किसी के साथ लड़ना नहीं, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना, किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ अत्याचार नहीं करना। इस्लाम धर्म को करीब से पढ़ो। इस्लाम धर्म वो धर्म है जो एक सही रास्ता दिखाता है, जो प्रेम का रास्ता दिखाता है, जो हिंदू मुस्लिम को कहता है गले से गले मिल, प्रेम से रहे, नफरत नहीं करनी। आज वो नरेंद्र मोदी जी सबको समझाने का काम कर रहे हैं। ये भारत का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है। आप देखना अब भटकेगा नहीं, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कुछ लोग हमास के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में, जामिया मिलिया इस्लामिया में ये समर्थन में नारे निकाल रहे हैं। पत्रकार साहब जो 5% मुसलमान है सिर्फ वो गुमराह हो रखे हैं, 5% उसमें हिंदू भी है। वे जो 10% लोग ये गुमराह है हिंदू मुसलमान, ये 2024 में हमारे साथ आ जाएंगे। पूर्ण रूप से कांग्रेस इन्हें भटकाने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रही है। वे मात्र 5% मुसलमान है, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अल्लाह का नाम लेके आतंक, अल्लाह का नाम लेकर आतंक करना सही है आपके हिसाब से जो हमास के आतंकियों ने किया? पत्रकार साहब मोदी, मेरी कुरान में कहीं नहीं लिखा आतंकवाद करना, बम फोड़ना, ये करना वो करना, किसी को दुख पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। मेरे इस्लाम धर्म में कुरान में कहीं नहीं लिखा। मेरे कलाम में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है दीन को फैलाओ, अच्छे मामलात, अच्छे इखलाक, अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये हमारे कुरान के अंदर लिखा है और उस पर हम चल रहे। वही मोदी जी ने कहा था मुसलमान को इल्म की जरूरत है। वो जो 5% मुसलमान है उसके पास इल्म नहीं है, वो आतंकवाद का साथ दे रहा है, वो भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। और जब 2024 में हमारी सरकार आएगी उन जैसों को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ साथ के साथ पाकिस्तान को भी लपेट लेना चाहिए। अब झगड़ा तो चल ही रहा है, साथ के साथ पाकिस्तान को भी लपेट लो। हम तो तैयार हैं, नरेंद्र मोदी जी एक बार इशारा कर दे, हम मात्र एक बुलडोजर काफी है, पाकिस्तान के लिए बुलडोजर काफी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल मोदी जी को इतना आप तारीफ कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आप अंधभक्त हो गए हो, इतना तारीफ है भाई। पत्रकार साहब मोदी में तारीफ नहीं कर रहा, भारत का मुसलमान तारीफ कर रहा है, भारत का मुसलमान का बच्चा पूरा वर्ल्ड तारीफ लायक मोदी जी। आवाज इधर आ जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजीम। मोहम्मद नजीम। हाँ, ये बताइए कि अभी हमास और फिलिस्तीन का बड़ा मामला चल रहा है, क्या लगता है हमास के साथ जो इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है? देखिए हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, हाँ। तो ऐसे के साथ में नहीं होना चाहिए।
वो गलत चीज है। हाँ, इसीलिए हम लोग मोदी के साथ हैं। मोदी जी बिल्कुल सही चल रहा है। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के जो हम किसी को छेड़ते नहीं, जो कोई हमें छेड़ता तो हम उसे छोड़ते नहीं, ध्यान रख लेना। लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है जो है, इसलिए जो है भारत को इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए, उसको फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। देखिए, जुल्म एक अलग चीज है, हाँ। लेकिन हथियार उठा के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना गलत बात है। अच्छा। आप अपनी बात पहले हमला किसने सरकार किया? आप ये बताइए। सरकार के साथ में रहें, सरकार के साथ में अपनी बात को रखें। अल्लाह का नाम लेकर आतंक करना जो है, महिलाओं को मारना सही है। वो मुसलमान नहीं है भाई। मुसलमान- इस्लाम में जो है आतंकवाद है ही नहीं। अगर जो आदमी इस तरीके का काम करता है बिल्कुल गलत कर रहा है। नहीं पता मुसलमान होने का नाता ये है कि भाईचारा, अच्छा। प्यार मोहब्बत से रहना, दूसरों की इज्जत करना, ये होना चाहिए। ये नहीं है जो देश में कुछ लोग जो समर्थन में हमास के आतंकियों के हैं, गलत। देखो, गलत के साथ में सब गलत है। ये चीज सही नहीं है बिल्कुल भी। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, वो देश के साथ नहीं चाहिए। साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लगता है जो लोग देखिए, जो गलत काम करे उसके साथ में सजा होनी चाहिए। उसको कानून के तहत सजा होनी चाहिए उस आदमी को। ये गलत लोग चल रहे हैं और ये दूसरों को भी गलत रास्ते पे लेके आ रहे हैं। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस तरीके से गलत इस्लाम का नाम खराब करने की चीज है ये। अच्छा, चलिए, क्या नाम है भाई आपका? एहतिशाम खान। एहतिशाम भाई ये बताओ कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल का मामला चल रहा है, क्या लग रहा है कि कौन इजराइल सही कर रहा है, फिलिस्तीन गलत है, कौन किधर? आप भाई फिलिस्तीन सही है, इजराइल गलत है। इन्हें कुछ नहीं पता, ये अपनी हमास क्यों गलत है भाई? क्या नाम हुआ आपका? जावेद, अब बताइए। आपने इतिहास पढ़ा हो, इस्लाम क्यों गलत है? बताओ, इस्लाम नहीं कह रहा मैं। हमास क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है? हमास ने, क्योंकि सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, हमास गलत नहीं है आपके हिसाब से, तो सही कैसे है ये बताओ। मैं आपको यहाँ से मार के भगाऊंगा, आपकी जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये सही है गलत है? सरकार का है ना भाई। मैं अपनी बात सरकार की छोड़ो भाई, मेरी बात सुनो। क्यों समझूंगा? आप बात गलत कर रहे हो, क्यों समझूंगा भाई? मैं आपको अच्छा ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि जो है इजराइल गलत कर रहा है, आपके हिसाब से गलत कर रहा है, सही कर रहा है? इजराइल गलत कर रहा है भाई, वो अलग चीज है, लेकिन सरकार ये अरे सुनो यार, माइक क्यों लेके जा रहे हो? सरकार का हिसाब ये है कि फिलिस्तीन की सरकार इस बात को रखे अपनी यूएनओ में कि जी हमें यकीनी जा रही नहीं भाई, आप क्या करोगे? सरकार के सामने रखो ना। ये थोड़ी हथियार लेके खड़ा हो जाएगा कोई आदमी। नहीं गलत है, नहीं गलत है वो। अच्छा, क्या लग रहा है कि सर, क्या लग रहा है कि मामला जो जिस तरीके से बन रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, किधर आप हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो हमास ने किया वो भी गलत है, लेकिन इजराइल भी एक आतंकवादी देश है और आतंकी लोग हैं वो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं वो पैलेस्टाइन में। पहले वो जो सारा एरिया था वो पैलेस्टाइन लोगों का था, लेकिन फिर इन लोगों ने क्या धीरे धीरे कब्जा कर लिया, आपको पता है। इसलिए हमास सही नहीं है, तो इजराइल भी आतंकवादी देश है और आतंकी लोग हैं वो भी। लेकिन हमास के कुछ लोग समर्थन में भी आए हैं, आपके लगता है वो सही है? हमास जो है एक लड़ाई लड़ रहा है, जो पैलेस्टाइन की जो क्या देखो, हमास आतंकी संगठन है, वो देश की जिम्मेदारी तो हमास जैसे आतंकी संगठन नहीं चला सकता। हमास ने भी जो मतलब बच्चों को मारा वहाँ के इजराइल के, वो भी गलत है, ठीक है। लेकिन इजराइल अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने 10 मारे तो वो 100 मार रहे हैं। तो मारना तो भाई वो तो उनको पता है ना, हमास के आतंकियों को पता है ना कि अगर जो है अटैक आप करोगे तो वो हमेशा से यही करते आएगा। अगर उनके 10 बच्चों को मारोगे तो वो 100 को मारते आ रहे हैं, तो पता है कि सही है। अभी इजराइल आम सिटीजन पे आपको देख रहे हो ना, कैसे मतलब विमानों से बॉम्ब गिरा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, तो फिर वो आतंकी लोग नहीं है तो और क्या है? आतंकी देश है इजराइल, और क्या? ठीक है, क्या करें? 1970 का आप इतिहास पढ़ो। 1970 में वहाँ पे बच्चे मारे गए, पैदा होकर सिर्फ मारे गए, सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है। नहीं भाई, इजराइल ने शुरू से आतंकवाद का वो करा है। अच्छा ये सुनिए आप रुक जाओ, रुक जाओ भाई। हमास का समर्थन सुनो, हमास का समर्थन कर रहे हो आप? हाँ, हमास कैसे सही? एक सुने, पहले सुनिए तो बात। हमास आतंकी संगठन को आप सही ठहरा रहे हो, कैसे ठहरा रहे हो? अब मैंने उनकी बात का जवाब तो दिया। इन जैसे आतंकी मानसिकता वाले के लिए भारत में कोई रास्ता नहीं है। आपको समर्थन करना है, आप गाजा पट्टी जाए, वहाँ से हमास के लेकर युद्ध करें। यहाँ पे अराजकता फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ में भारत है, भारत में बदलता हुआ हिंदुस्तान है, आप उंगली उठाइएगा हम हाथ काट देंगे। कुछ लोग हमास का बड़ा समर्थन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सर। हाँ बताइए। इन्होंने, भाई ने भी बोली, मैंने ही बोली, मैंने कुछ नहीं बोला, इनकी बात सुन रहा था मैं, सुन रहा था ना।
भाई बहस मत करना, जो बात राइट हो वो बोलना आप। अरे आतंकियों का समर्थन कैसे सही हो सकता है यार, ये आप भी अलग बात कर रहे हो। आतंकियों का समर्थन करना सही हो सकता है क्या? कैसे है वो? हमास आतंकी नहीं तो क्या है आपके हिसाब से? वो निर्दोष व्यक्तियों को मार रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं, तो आतंकी ना हो सकते हैं? आतंकी का को मतलब मारने वाला वो जो है धर्मगुरु तो नहीं हो सकता। मैं साथ हूँ। जो मानवता को मारे, मैं साथ हूँ भाई मानवता के के, खिलाफ वही मैं आतंकी साथ है। हूँ। आतंकी कब मरे? और वो तुम जिन्हें आतंकी कह रहे हो हमास को, हमास आतंकी क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो निर्दोष लोगों को मारा। आप बताओ। कब मारा भाई? जब पूजा पे बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे 7 तारीख को, उसके बाद अटैक हुआ उनके ऊपर पूजा पे करते हुए। इन लोगों की नीयत भी वैसे ही है। जब भी यहाँ हिंदुस्तान में रहोगे, जब भी राम यात्रा निकलेगा, हनुमान यात्रा निकलेगा, पत्थर चलेगा, वहाँ पे वो पूजा में बैठे हुए को मार रहे हो। इनके इतिहास पढ़ोगे, इतिहास इनके गवाह है कि जब भी ये वार करेंगे, पीछे से वार करेंगे। इनकी औकात नहीं है कि सीने पे वार करें। सीने पे वार करेंगे, घुस कर मारे जाएंगे। इनको पता है कि पीछे से वार करो, ये पीछे से वार करने वाले लोग हैं। इजराइल सही कर रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही कर रहा है। घर में घुस कर ठोके। 100 करोड़ हिंदुस्तानी उनके साथ है, 100 करोड़ हिंदू उनके साथ है। अरे 70 लाख 75 लाख यहूदी होकर 45 करोड़ मुसलमानों का बैंड बजा रखा है, और 100 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़ा है। पूरा 180 करोड़ मुसलमानों को बैंड बजा कर रख देंगे, 58 कंट्री को बैंड बजा कर रख देंगे। तुम हमारा समर्थन करे, कोई भी मुसलमान कंट्री तो जाकर कोई एक भी मुसलमान कंट्री जाकर थोड़ा युद्ध लड़ ले इजराइल से। एक बार में 6 कंट्रियों के, एक बार नहीं 4 बार 6 कंट्री को अकेला इजराइल धूल चटा चुका है, अकेला। अरे यहाँ समर्थन करना है, जाकर वहाँ पर समर्थन कर दिखाओ। बोलो अपने मुसलमान कंट्रियों के समर्थन कर दिखाने के लिए। सुनिए बच्चों को मार रहा है, वो अच्छा कर रहा है। क्या लग रहा है आपका? आपसे जानना चाहेंगे। ये बताइए कि हमास और इजराइल का जो चल रहा है, उसमें कई लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है कि किधर आप हैं और क्यों समर्थन किसका कर रहे हैं? इजराइल के साथ नहीं है आप? भाई हमास के साथ। हम इजराइल के साथ हैं डंके की चोट पे। और सुनो मेरी बात, जिन्हें लगता हो कि हमास उनका शांति प्रिय है तो यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेटे और वहीं जाके युद्ध लड़ें। पहली बात, ईसा और मूसा किसके बच्चे हैं? यहूदियों के। इनको अपने बाप का नहीं पता है कि वो तुम्हारा बाप है, और बाप से भिड़ रहे हो। जब वो 65,000 थे तो 7 देशों को औकात दिखाई थी, अपने बाप को भूल गए क्या? ईसा और मूसा कहाँ से आए हैं? यहूदियों से आए हैं। और आज तुम अपने ही बाप से लड़ रहे हो। तुमको नहीं मालूम है कि कौन है? सीधी सी बात है, अमानवीय कृत करने वालों को आतंकी ही बोला जाएगा, जो अमानवीय कृत करेगा। और जो अमानवीय कृत करने वालों को समर्थन दे रहे हैं वो भी आतंकी हैं फिर। सीधी सी बात। और जितने हमारे देश में, तो हम कह रहे हैं कि आज गाजा देख रहे हो, कल को हम आ जाओ भारत देखना। ये आज दुनिया को 2 धड़े में बट के दिखा रहे हैं क्या कि मियाँ भाई हैं ये हमारे, इस्लाम के लोग हैं ये हमारे। अरे जब तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे को मारा गया था, तब तुम लोगों ने क्या किया था? बताइए, नमाज पढ़ते पे मारा गया था, क्या किया था? अगर तुम इस्लाम की बात करते हो तो आज तक क्या कर लिया तुमने? फिर क्या कर लिया आज तक? बात यह है कि बाप को बाप मानो। जब वो 65,000 थे तो 7 देशों को औकात दिखाई थी उसने, और आज बात कर रहे हो हमास। अरे सोते हुए बच्चों पे 6 से 7,000 मिसाइलें मारने वालों को शांति प्रिय बोल रहे हो? ये कौन सी प्राथमिकता है तुम्हारी? कुछ लोग तो समर्थन में भी आ गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि एयरफोर्स का प्लेन तैयार करवा देते हैं, भेज देते हैं इनको। क्या दिक्कत है? जाओ, वहाँ तुम्हें हथियार मिलेगा, वहाँ तुम्हारा जितना तुमको समर्थन करना है उतना करो। लेकिन भारत का स्टैंड है, भारत का स्टैंड यानी प्रधानमंत्री की बात, हम इजराइल के साथ हैं। देखिए, अगर आप इस बात को कहोगे कि अटल जी ने कहा था, तो सुनिए, अटल जी ने कहा, चाहे नेहरू सरकार ने कहा, तब जब से हमास कहाँ सो रहा था, जब भारत के ऊपर कई बार आतंकी हमले हुए, तब कितनी बार हमास ने आके समर्थन किया था। हर बार इजराइल खड़ा हुआ भारत के साथ, चाहे कारगिल युद्ध हुआ। अरे हम दोस्तों के साथ हैं, दुश्मनों के साथ नहीं है। और जो घर में घुसकर दुश्मनी वाला हिसाब कर रहे हैं ना, ये दुनिया को 2 धड़े में बांटने का जो काम कर रहे हैं, तो याद रखो आने वाला समय तुम्हारा ही होगा। क्योंकि तुमने दुनिया को 2 धड़े में बांटा है। हम आज भी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम अशांति के साथ खड़े होके पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार वाली चुनौती को लाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि यहाँ भी ना, और जितने भी देश हैं, सबके पास सब कुछ है, लेकिन हम लोग मानवता की बात करते हैं, और मानवता को कुचलने वाले कभी
मानव नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री तो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष जो है हमास के या फिलिस्तीन का देखिए, समर्थन। मैं स्पष्ट कहता हूं, भारत इजराइल के साथ खड़ा है और इंडिया जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो हमास के साथ खड़े हैं। जिन्होंने भारत के अंदर हमेशा आतंक को समर्थन दिया है, जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो उसके साथ खड़े हैं। आज भारत स्टैंड ले रहा है इजराइल के साथ। सीधी सी बात, हम कह रहे हैं कि जितनी भी क्रूरता की जा रही है वहां पे हमास के द्वारा वो निंदनीय है, आतंकी घटना है और उस पर संज्ञान लेना ही होगा। यहां तक कि इजराइल को नहीं, पूरी दुनिया को देखना होगा कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को जलाया गया, किस प्रकार अनाथ बच्चों को पिंजरे में कैद करके दिखाया गया। यह मानवता थी क्या? पिंजरे में बच्चों को कैद करना, महिलाओं के शवों के साथ बलात्कार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अरे बिना सर की लाशें मिली हैं वहां पर, यह मानवता है क्या? अगर ये मानवता है तो धिक्कार है तुम जैसों पे, अगर आतंकवाद का ऐसा समर्थन करते हो तो। ठीक है, क्या लग रहा है कि बढ़िया हो रहा है जो अभी सुने रहे हो? क्या लग रहा है, किधर हो अभी? सब सही है? अब भाई गलत हो रहा है ये, क्या क्या गलत हो रहा है? ये जो फिलिस्तीन में हो रहा है ना, गलत है ये सब। गलत है? हाँ जी, कैसे गलत हो रहा है? वहाँ पे 10 सालों से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जब कोई नहीं बोला। उन्होंने एक बार हमला कर दिया तो सब बोलने लगे। तो शरीफ हो गए, एक बार कर दिए? नहीं, क्या हुआ? शरीफ हो गए अगर हमला कर दिया? नहीं, शरीफ कहाँ हुए? एक मिनट, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार कर भगाया जाता तो तुमने यहाँ पे आंदोलन क्यों नहीं किया? वो यहाँ पे कश्मीरी पंडित अपना जमीन छोड़ कर भगे हैं ना, भगे हैं कि नहीं भगे हैं? तब तो जब तुम उनके जमीन को कब्जा कर लिए तो बहुत अच्छा हुए। आज जब इजराइल ले लिया तो तुम्हारा फट रहा है। आज तुम जब इजराइल के कर रहे हो तो चीन के भी आंदोलन करो। चीन के लिए, चीन भी तो 10 सालों से पिट रहा है तुम लोग को, 10 लाख मुसलमानों को पिट रहा है। क्या क्यों नहीं आवाज? उसका भी नंबर आएगा तुम लोग का, चीन का भी नंबर आएगा मेरा भाई। औकात नहीं है कि चीन के विरोध में बोलोगे तुम लोग, नहीं बोलोगे। सर क्या नाम हुआ आपका? देविंदर सिंह। सर ये बताइए कि अभी फिलिस्तीन और जो है इजराइल का मामला चल रहा है, भारत का स्टैंड है, भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है कि भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर फिलिस्तीन के साथ में? देखो, फिलिस्तीन तो मैटर अलग है, ये हमास का मैटर है। तो हमास तो एक आतंकवादी ग्रुप है, तो इसके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, सभ्य आदमी। लेकिन कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, हमास जो कर रहा है उसका समर्थन करना सही है? देखो, समर्थन तो यहाँ जो मुस्लिम है इनको तो आदत ऐसी पड़ गई है समर्थन करने की कि ये तो याकूब मेनन का भी समर्थन करते हैं। तो इनका तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो इनका तो सिस्टम खराब है। ये तो मानसिक रोगी हो गए मुसलमान टोटल देश का, तो इसका कोई इलाज नहीं। अब क्यों लगता है कि सर किसी भी तरीके से आतंकवादी का समर्थन? देखो, जब ये कहते हैं कि कयामत तब आएगी जब टोटल यहूदी मर जाएगा, टोटल हिंदू मर जाएगा, तब कयामत आएगी। तो दूसरे को मार कर तो इनकी कयामत आएगी। तो इनकी शिक्षा ठीक नहीं है, इनके टोटल मदरसे बंद करे सख्ती के साथ। और जो नेता बकवास कर रहे हैं, इनका लटबजा खड़ा, उसके बिना सुधरने वाले हैं नहीं। और ये तो ऐसे हैं जितने पीठ छिटके ये ठीक होंगे, बिना पीटे छिते ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि इनको शिक्षा इतनी गंदी दी जा रही है कि इनका कोई इलाज ही नहीं। इनको तुम सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे दे दो, लेकिन जो इनके मौलाना सिखा रहे हैं इनको मस्जिदों में बैठ बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कि कयामत आएगी। समर्थन अभी जो है इजराइल के साथ में है? हाँ, साथ सबको आना चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये देखिए रिपोर्ट थी दिखाने की भारत इजराइल का जिस तरीके से मामला चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ आम पब्लिक कर रही है, यही दिखाने की कोशिश थी। बाकी कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।